नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड में जो स्नातक स्तरीय वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आप भी अपना पेपर मिलाइए हमारे साथ। बिल्कुल ऑथेंटिक उत्तर के साथ हमने ये जो हल है उसको रखने का प्रयास किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है हिंदी का है। निम्न में से श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण क्या है? देखिए, वर्तनी शब्द का अर्थ होता है अनुसरण करना। अनुसरण करना यानी कि जो श्रृंग शब्द है उसको हम बोलते हैं तो उच्चारण में कौन कौन से शब्दों से मिलकर श्रृंग शब्द का उच्चारण होता है? तो सौ, री, ञ, ग और अ मिलके श्रृंग शब्द बनता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए दिया गया है। देखिए, कुछ रचनाएं कुछ कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, इस और कवियों के नाम हैं और इस और जो हैं वो रचनाएं हैं। तो मुक्तिबोध जो है इनका नाम पूरा है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध कवि का नाम है और इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। और निराला की रचना है बादल राग और जयशंकर प्रसाद की आंसू। तो 3 4 1 2 जिसका ऑप्शन होगा वो आंसर सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। निम्न में वतश्च व्यंजन है। तो देखिए, वतश्च व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं नौ सौ रौ लौ, नौ सौ रौ और लौ। दिए गए ऑप्शंस में नौ यहाँ पर है तो नौ आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न जो है पत्रों से संबंधित है। जो सरकारी पत्र होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, चलिए इनको देखते हैं। प्रश्न क्या है? संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? देखिए, शासकीय पत्रों में हमेशा महोदय का प्रयोग होता है और अर्धशासकीय पत्रों में जो प्रयोग होता है वो समान स्तर के अधिकारियों के बीच में होता है। जैसे आईएएस पत्र लिखेंगे तो आईएएस को लिखेंगे, तो समान स्तर के अधिकारियों के बीच प्रिय, प्रिय महोदय, प्रिय शब्द लिखा जाता है या प्रिय श्री लिखा जाता है या आदरणीय, माननीय, इन शब्दों का प्रयोग अर्धशासकीय पत्रों में किया जाता है। चलिए, दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए, उपसर्ग जो है अनंत में जो है अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग है। उत्पीड़न में उत उपसर्ग है, यानी कि जो शब्द आगे से लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। आदरणीय में जो है वो प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है और असावधान में अ उपसर्ग है। तो आदरणीय इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रत्यय से बना शब्द है। अगला जो प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। इनमें देवताओं के नाम हैं और इस और इनके पर्यायवाची दिए गए। इंद्र को वज्र प्राणी पाणी कहा जाता है, यानी कि पहले का आंसर तीसरा है। अगर पहला आपने सही कर दिया तो बाकी आपके अपने आप ही सही हो जाएंगे। देखिए, जैसे तीसरा जो है ए ऑप्शन में ही है। कामदेव को कहा जाता है मकरध्वज, गंगा को जानवी और दुर्गा को अपर्णा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ? देखिए, शेखर जोशी की जो कहानी थी दाजू, दाजू का मतलब होता है बड़ा भाई। उत्तराखंड के कवि हैं, इनकी जो रचना है दाजू, इस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? जौनसारी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी का ही इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न, खाना हूं ना गेठी कमर लागी पेटी, यानी कि खाने के लिए गेठी नहीं है और कमर में जो पेट लग गया है, इसका मतलब है कि झूठी शान दिखाना। निरोग निह रोग में संधि होकर शब्द बनेगा, निरोग बनेगा, विसर्ग संधि है। सी आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न देखते हैं 11वां। 11वां प्रश्न आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखिए, इसको जूम आउट कर लिया जाए थोड़ा सी। देखिए, ये प्रश्न है, कुछ जनजातियां हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। जाड़ जनजाति, उत्तरकाशी, मारछा, चमोली, सलाणी, टिहरी और राठी जो है पौड़ी, यानी कि दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 2 1 3 4। अगला, से बदन सम हिमकर नाही, यानी कि इसमें
जो है अलंकार पूछा गया है। प्रतीप अलंकार इसमें आंसर हो जाएगा, प्रतीप अलंकार सी आंसर है। तत्ते खाऊं जई मरूं, तत्ते मतलब गरम खाऊं और जल मरूं, यानी कि उतावलापन दिखाना, प्रत्येक कार्य में जल्दबाजी करना, कुमाऊनी लोकोक्ति है। अगला प्रश्न, सिंह पिठ्योणा। सिंह पिठ्योणा का मतलब सिंह उठा के तैयार रहना, यानी कि जो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसके लिए ये उत्तराखंड का मुहावरा है। भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में काम कर सकता है, उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ है। अगला है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और उसमें सही मिलान करना है इसमें। तो देखिए, ये प्रश्न आपका 16वां है। इसमें देखिए, पिथौरागढ़ में सोरियाली बोली जाती है। अगर एक आध ऑप्शन हम सही कर लें तो ये सोर के सोरियाली कहा जाता है, तो ख का आंसर तीसरा हो जाएगा। तो ख का आंसर तीसरा केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और बारामंडल, खसपरजिया, डीडी हाट, सिराली, काली कुमाऊं की कुमई। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखें। चलिए, 17वां प्रश्न, निम्न में शुद्ध वाक्य है। मैंने नहीं होगा, मुझे घर जाना है होगा, बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं आहार होगा, अपने वचन पर स्थायी रहो, यह सही है, भट्टी में ईंधन नहीं था। तो ये भी गलत है, आंसर जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल को छांटिए या चिन्हित कीजिए। पर्स, मोह, मैल, थ्वाप, ये पहाड़ी में कहा जाता है गोबर को। और इज, मतारी, मस्तारी में, ये माँ को कहा जाता है। कुलियाड़, रमट, बणकाट, ये सब कुल्हाड़ी को कहा जाता है। लेकिन ठेकी जो होती है वो दूध दही रखने की होती है, इसमें ये बेमेल है। ध्वग, घ्वग, भुट्ट, जनौल, ये कहा जाता है मक्के को। तो ये कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा के शब्द हैं। निम्न में विलोम शब्द युग्म छांटिए। देखिए, विलोम शब्द युग्म का मतलब है कि इसमें बेमेल क्या है। देखिए, अचार जो है अशुद्ध है, अचार अचार में शुद्ध किया गया। अभिज्ञ अशुद्ध है, इसको यहाँ पर शुद्ध किया गया। केसर में केसर को शुद्ध किया गया है, लेकिन कोस और कोस ये दोनों ही शुद्ध हैं। कोस कहा जाता है आपके, इस कोस में का मतलब होता है खजाना, इस कोश का मतलब होता है शब्दकोश या शब्दों का भंडार, शब्द भंडार। तो दोनों सही हैं। यहाँ पर विलोम युग्म है, तो डी आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। भाषा और बोली दोनों एक हैं, भाषा बोली एक दोनों एक नहीं है, क्योंकि बोली का विकसित रूप जो होती है वो भाषा होती है, और बोली का अपना व्याकरण नहीं होता, भाषा का अपना व्याकरण होता है। और दूसरा है, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। बिल्कुल सही, जब बोली विकसित होती है तब भाषा बनती है और उसका अपना व्याकरण बनता है। तो यानी कि एक गलत है, 2 सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने हिंदी के प्रश्नों को यहाँ पर सही सही हल करने का पूरा प्रयास किया है। अब हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, उसमें जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि हम जब पूरा पेपर सॉल्व करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।